नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML फाइल के अंदर CSS का यूज करके UI एलिमेंट्स के ऊपर रोटेट, स्केल, स्क्यू, ट्रांसलेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। देखिए, यहाँ पे हमने ढेर सारे बॉक्सेस क्रिएट किए हैं जो अलग अलग प्रकार से प्लेस किए गए हैं। जैसे कि ये बॉक्स जो है नॉर्मल है, फर्स्ट बॉक्स है हमारा। सेकेंड बॉक्स जो है वो लेफ्ट साइड की मार्जिन से थोड़ा हट के ड्रॉ किया गया है। थर्ड बॉक्स देखिए कैसा डाउनवर्ड प्लेसिंग है। फोर्थ बॉक्स देखिए कैसा अपवर्ड प्लेसिंग है। फिफ्थ बॉक्स जो है वो ऑलमोस्ट इसके दुगने साइज का है फर्स्ट बॉक्स के। सिक्स बॉक्स की हाइट तो नॉर्मल है लेकिन विड्थ बहुत ज्यादा है। सेवन बॉक्स की विड्थ नॉर्मल है लेकिन हाइट ज्यादा है। एट बॉक्स ऐसा तिरछा है। नाइन बॉक्स ऐसा ऊपर जाता हुआ तिरछा है। 10 बॉक्स नीचे जाता हुआ तिरछा है। ओके, ऑलमोस्ट इसके ऐसा ही है। 11 बॉक्स भी ऐसा है। ओके, तो अलग अलग CSS एट्रीब्यूट का यूज करके हमने अलग अलग प्लेसमेंट इन बॉक्सेस की है। ये कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस इसके लिए यूज किए गए हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। ये हमारी index.html फाइल, यहाँ पे है एक HTML टैग। हेड टैग के अंदर हमारा सारा CSS है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले सारा UI देख लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने 11 ड्यू टैग्स क्रिएट किए हैं। सबके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि दिस इज फर्स्ट टैग, दिस इज सेकंड टैक्स वगैरह वगैरह। हर एक ड्यू टैग को हमने एक आईडी दिया हुआ है, ड्यू 1, ड्यू 2, ड्यू 3 वगैरह वगैरह। ओके, अब इसका CSS देखते हैं। जो हमारा ड्यू 1 टैग है, जो सबसे पहले वाला ड्यू है, उसके लिए देखिए हमने क्या किया है। यहाँ पे उसका CSS लिखा हुआ है, ये उसका आईडी है ड्यू 1। उसको हमने विड्थ दी है 300 पिक्सल, हाइट दी है 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया है येलो और बॉर्डर कलर दिया है ब्लैक। ये हमारा एकदम नॉर्मल टाइप का डिव बॉक्स है। देखिए देखिए, ये वाला एकदम नॉर्मल बॉक्स है। ओके, फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देखते हैं। देखिए, ये है सेकंड वाले का CSS। विड्थ और हाइट वैसे ही है जैसे पहले थी। बैकग्राउंड कलर इस बार है रेड, बॉर्डर वैसे ही थी जैसे पहले थी। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। यहाँ पे ट्रांसलेट फंक्शन का हमने यूज किया है। सबसे पहले हमने जो एक्स एक्सिस होगा उसकी वैल्यू लिखी है और बाद में जो वाई एक्सिस होगा उसकी वैल्यू लिखी है। इसका क्या मतलब है, ये ट्रांसलेट फंक्शन क्या करेगा, इस रेड बॉक्स को लेफ्ट मार्जिन से और टॉप मार्जिन से शिफ्ट कर देगा। ओके, लेफ्ट मार्जिन से कितने पिक्सल शिफ्ट करेगा, लेफ्ट मार्जिन से 450 पिक्सल्स ये शिफ्ट कर देगा। इसलिए देखिए, लेफ्ट मार्जिन से ये रेड बॉक्स की दूरी जो है वो 450 पिक्सल्स की है। वैसे ही टॉप मार्जिन से कितना ये शिफ्ट करने वाला है रेड बॉक्स को, टॉप मार्जिन से ये रेड बॉक्स को 100 पिक्सल शिफ्ट करने वाला है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 100 पिक्सल की दूरी है। इसे वेरीफाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे 350 की जगह पे 250 कर दूंगा तो देखिए रेड बॉक्स लेफ्ट मार्जिन के नजदीक आ जाएगा। देखिए नजदीक आ गया। अब लेफ्ट मार्जिन से उसकी जो दूरी है वो कम हो गई। तो ये तो प्रूव हुआ कि इस फिगर से हमारी जो एक्स एक्सिस है, जो लेफ्ट मार्जिन है, उसकी दूरी तय होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह पे 200 कर दूं तो जो टॉप मार्जिन से दूरी है, वर्टिकल दूरी, वो कम हो जाएगी। देखिए मैं इसे सेव कर रहा हूँ। देखिए और दूर चला गया टॉप मार्जिन से। ओके, तो ये भी तय हो गया कि ये भी प्रूव हो गया कि ये जो सेकेंड वैल्यू है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब टॉप मार्जिन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट फंक्शन का यूज किया और ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट का यूज किया और रेड बॉक्स को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे शिफ्ट किया। ठीक है, अगला देखते हैं ड्यू 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू 3 में क्या है, देखिए ये थर्ड वाला ब्लू वाला। ओके, ऐसा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। इसको कैसे कोड किया हमने, ये ड्यू 3 का CSS। विड्थ और हाइट वैसे ही है जैसे पहले थी, बैकग्राउंड कलर है ब्लू, बॉर्डर वैसे ही थी जैसे पहले थी। इस बार ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट में हमने क्या यूज किया है, पहले भी ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट यूज किया था हमने। इस बार हमने रोटेट फंक्शन का यूज किया है और हम लोग 20 डिग्री से उसे रोटेट कर रहे हैं। ओके, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे इसका। ओके, हमेशा इससे कंपेयर करेंगे सबको। तो इसके मुकाबले ये ब्लू वाला जो है वो 20 डिग्री में रोटेट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको 0 डिग्री कर दूं तो क्या होगा, देखते हैं। 0 डिग्री कर दूं तो एकदम देखिए येलो वाले जैसा ही ये प्लेस हो रहा है। ओके, मतलब ये है 0 डिग्री। 20 डिग्री कर देंगे तो मुड़ जाएगा। अब अगर मैं इसे 60 डिग्री कर दूं तो और भी मुड़ जाएगा। देखिए और भी तिरछा हो गया। 90 डिग्री कर दूं तो एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा येलो वाले से। देखिए 90 डिग्री करते हैं इसे,
येलो वाले से एकदम ही परपेंडिकुलर हो गया, देखिए ऐसा टी फॉर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेट फंक्शन का यूज करके हमने इस बॉक्स को जो है प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ड्यू 3 को। अब देखते हैं ड्यू 4। ड्यू 4 में क्या हो रहा है, ये देखिए ड्यू 4 है, ये वाला ग्रीन वाला, ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। इसके लिए हमने क्या किया है, विड्थ हाइट वैसे ही है जैसे पहले थी, बैकग्राउंड कलर है ग्रीन, बॉर्डर सिमिलर है जैसे पहले थी, ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट का यूज किया है, रोटेट फंक्शन का यूज किया है, और इस बार डिग्रीज में हमने निगेटिव डिग्रीज का यूज किया है। इसलिए 20 डिग्रीज में ये मूव तो हुआ है, लेकिन अपोजिट साइड में देखिए, ये ब्लू वाला भी 20 डिग्रीज में ही रोटेट हुआ है, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है ये 20 डिग्रीज में रोटेट हुआ है, लेकिन निगेटिव 20 डिग्रीज में। ओके, इसलिए ये दोनों जो बॉक्सेस हैं वो एकदम अपोजिट साइड में रोटेट हुआ। ठीक है, तो आप डिग्रीज को जो है पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और ऐसे निगेटिव भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया रोटेट फंक्शन। ड्यू 5 में देखते हैं क्या है, ड्यू 5 पे क्या किया गया हमने। ओके, ड्यू 5 को जो है कंपेयर टू येलो बॉक्स, ड्यू 5 की जो हाइट और विड्थ है वो ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ी है। ओके, ये कैसे किया देखते हैं। देखिए ड्यू 5 का सीएसएस यहाँ पे है, विड्थ और हाइट ड्यू 1 के जैसे ही है, येलो ड्यू की जैसे ही है, देखिए 300 और 100। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी विड्थ और हाइट में हमने चेंज नहीं किया हुआ है, थोड़ी सी मार्जिन दी है उसे ताकि ये थोड़ा हटके यहाँ पे दिखाई दे, बॉर्डर से हटके दिखाई दे। उसका बैकग्राउंड कलर हमने पिंक रखा हुआ है, बॉर्डर पहले जैसे थी वैसे ही रखी है, ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट का यूज किया है, और यहाँ पे स्केल फंक्शन का यूज किया है। पहली वैल्यू है कि विड्थ कितनी बड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल विड्थ से ये इस बॉक्स की विड्थ जो है वो 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। ओके, और नॉर्मल हाइट से इस वाले बॉक्स की हाइट 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। ओके, पहली वैल्यू है विड्थ के लिए, दूसरी वैल्यू है हाइट के लिए। ओके, तो हाइट भी नॉर्मल बॉक्स से 2 गुना बड़ी है और विड्थ भी नॉर्मल बॉक्स से 2 गुना बड़ी है। अब अगर मैं विड्थ को 1 कर दूं तो ये नॉर्मल बॉक्स जैसी ही विड्थ यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो जितनी येलो बॉक्स की विड्थ है उस उतनी ही विड्थ यहाँ पे इस पिंक बॉक्स की है फिलहाल। ओके, अगर मैं मार्जिन को निकाल दूं तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में सटक जाएगा। देखिए देखिए, इसकी पिंक वाले की बॉर्डर देखिए येलो वाले से मैच कर रही है, यहाँ भी देखिए मैच कर रही है। ओके, तो विड्थ जो है वो येलो वाले जैसे ही है, क्योंकि हमने स्केल में उसकी वैल्यू 1 रखी हुई है। ओके, अगर मैं उसकी हाइट को भी 1 कर दूं तो एकदम ही येलो वाले जैसा ही दिखने लगेगा। देखिए सिमिलर टू येलो साइज है इसकी। ओके, तो स्केल से क्या होगा, आप बॉक्स की हाइट और विड्थ को एक साथ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए अब 2 गुना बड़ा हो गया, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड से बाहर जा रहा था, इसलिए हमने उस मार्जिन का यूज किया था। मार्जिन यूज करेंगे तो अच्छे से वो दिखाई देगा। देखिए अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो स्केल फंक्शन का यूज करके हमने बॉक्स की हाइट और विड्थ को मल्टीपल्स में बड़ा या छोटा किया। ठीक है, अब देखते हैं ड्यू 6 क्या है। देखिए ये ड्यू 6, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हाइट और विड्थ वैसे जैसे पहले थी वैसे ही है, मार्जिन जैसे पहले था वैसे ही है, बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज, बॉर्डर जैसे पहले थी वैसे ही है। ट्रांसफॉर्म में इस बार हमने स्केल एक्स इस फंक्शन का यूज किया। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स की सिर्फ विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, विड्थ को हमने यहाँ पे डबल साइज का कर दिया, नॉर्मल से डबल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा येलो बॉक्स था उसके मुकाबले इसकी विड्थ डबल साइज की है। ओके, एग्जैक्टली इस पिंक वाले जितनी ही इसकी भी विड्थ है। देखिए हाइट जो है वो येलो बॉक्स जितनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, हमने स्केल एक्स फंक्शन का यूज किया जिससे कि सिर्फ विड्थ को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ड्यू 6। ड्यू 7 में हमने क्या किया है, इस वाले में हमने विड्थ वैसे ही रखी है, सिर्फ हाइट को मॉडिफाई किया है। तो वो कैसे किया है, देखिए ड्यू 7 का सीएसएस, विड्थ हाइट मार्जिन वैसे ही है जैसे पहले थी, बैकग्राउंड कलर है ग्रे, बॉर्डर वैसे ही थी जैसे पहले थी। ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट में स्केल वाई फंक्शन का यूज किया है जिससे कि हम लोग हाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल हाइट से 1.5 गुना हाइट यूज की है। ओके, तो येलो बॉक्स के मुकाबले इसकी हाइट जो है वो 1.5 गुना है, विड्थ येलो बॉक्स जितनी ही है। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ हाइट को यहाँ पे मॉडिफाई किया है स्केल वाई फंक्शन का यूज करके। आगे बढ़ते हैं, ये है 8 वाला बॉक्स। देखिए ऐसा मुड़ा हुआ है, तिरछा हुआ है और ऐसा स्क्यू हो गया है। ओके, ऐसा पिचक गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने कैसे किया है यूज, सीएसएस क्या यूज किया है, देखिए डी वेट का सीएसएस, विड्थ हाइट मार्जिन वो सब वैसे ही है, बैकग्राउंड कलर ऐसा ब्लूइश है, बॉर्डर वैसे ही है। ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट में हमने स्क्यू फंक्शन का यूज किया है, यहाँ पे हमने हाइट
मतलब एक्स एक्सिस में कितना डिग्री रोटेट होना चाहिए और वाई एक्सिस में कितने डिग्री रोटेट होना चाहिए, उन दोनों रोटेशंस की डिग्रीज यहाँ पे मेंशन की, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 वाला बॉक्स। 9 वाला बॉक्स में हमने क्या किया है, सेम इसके जैसे ही दिख रहा है लेकिन अपवर्ड जा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या किया है हमने। ये है 9 वाला CSS, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट में हमने स्क्यू एक्स को यूज किया है। ओके, तो सिर्फ हम लोग विड्थ को ही यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो विड्थ का डिग्री हमने 20 डिग्री रखा है, तो हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा 9th में। ठीक है, 10th में देखिए उल्टा आउटपुट है, 9th के एकदम अपोजिट आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है 10th वाले में, बाकी सब कुछ सेम है। ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट में स्क्यू वाई फंक्शन का हमने यूज किया है, तो हम लोग सिर्फ हाइट को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 20 डिग्री वैल्यू रखी है, तो यहाँ पे हमने विड्थ को मैनिपुलेट किया था, यहाँ पे हमने हाइट को मैनिपुलेट किया है। ओके, यहाँ पे एक्स एक्सिस को मैनिपुलेट किया था, यहाँ पे वाई एक्सिस को मैनिपुलेट। तो ये हो गया हमारा 10th वाला। और 11th वाला जो है देखिए 10th वाले, सॉरी 9th वाले जैसा ही दिखता है 11th वाला, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट में एक मैट्रिक्स फंक्शन का यूज किया है। सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता ये कैसे वर्क करता है, बस मैंने अलग अलग वैल्यूज इसमें लिखी तो मुझे ये वाला आउटपुट मिल गया। ओके, जो हमने स्कूल में मैट्रिक्स सीखा था ना, 2x2 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स, उसका कुछ तो गणित यहाँ पे है। मुझे भी नहीं पता ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करके हमने ये आउटपुट पाया है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि अलग अलग ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज का, फंक्शंस का यूज करके हमने अलग अलग एट्रीब्यूट्स को कैसे इंप्लीमेंट किया। तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।